पिछली बार मैंने गलती की थी, मैंने 35 से 40 किताबें रिफर कर दिया था और बहुत सारे बच्चों ने मजबूरी वो किताबें खरीदी और ज्यादा यूजफुल भी वो नहीं थी किताबें। तो जो मुझे अभी अपने हिसाब से लगी हैं वो किताबें मैं आपको रिफर कर रहा हूँ, और वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे उन चीजों को। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी किताबें आपको लेनी कंपलसरी है, यानी कि उनके बिना काम नहीं चलने वाला, और कुछ हैं जिनके बिना काम चल जाएगा, हमारे नोट से भी काम चलेंगे। देखिए अभी तक मेरा भी काम चल रहा है बुक्स के ऊपर, हमारी टीम अभी बुक्स के ऊपर लगी हुई है। हमारी अपनी किताबें आने में अभी 2-4 महीने लग जाएगा, इसलिए अभी हम औरों की किताबें ही रिफर करेंगे और आपको उनकी किताबें ले लेनी है। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। यस सर। देखिए ये मैंने इम्पोर्टेंट बुक्स एक कॉर्नर बनाया है कि जो लेनी ही लेनी है, और दूसरा कॉलम बनाया हमने सप्लीमेंट्री बुक, यानी कि जो ले भी अच्छा है, ना ले तो भी चलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है, बहुत वीक है, तो इन सप्लीमेंट्री बुक्स को आप लीजिए, अदरवाइज ये आपको लेनी है। ये वाली बुक कौन कौन सी है? पहली बुक योग, रोग और योग, डॉक्टर स्वामी कर्मानंद सरस्वती। ये बुक आपकी जो थेरेपी वाला जो चैप्टर है उसको कवर करेगी और प्रैक्टिकल योगा को कवर करेगी, डॉक्टर स्वामी कर्मानंद सरस्वती। ये शायद बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की है, वहां की, आप लिख लेंगे इस चीज को, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, आप देख लेना, चाहे तो साथ साथ में लिखते जाओ। योगाध्यापनों की, अभ्यासों की अध्यापन विद्या, टीचिंग मेथड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये तो सबके पास होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक केवल धाम की ही लेना, ध्यान देना। पेपर में इस बार भी 2-3 क्वेश्चन खाली इस किताब का नेम लेकर आते हैं कि इस किताब के अनुसार बताओ। जो हमारे सेकंड पेपर की 9th यूनिट है, ये बुक उस 9th यूनिट को कवर करेगी। सबके पास ये बुक होनी चाहिए, कंपलसरी है। हठ योग प्रदीपिका केवल धाम, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका से ही सारे के सारे योग उपनिषद जुड़े हुए हैं और बाकी हठ योगी टेक्स्ट भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मिनिमम ये वाली टेक्स्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, हठ योग प्रदीपिका। बाकी नहीं खरीदोगे तो चलेगा, हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों मेन टेक्स्ट हैं, ये आपके पास होने चाहिए। हठ योग प्रदीपिका केवल धाम की और घेरन संहिता बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर। इसके अलावा हठ रत्नावली, शिव संहिता, योग बीज, ये किताबें नहीं भी खरीदोगे तो भी चलेगा, नोट से पढ़ लेना बाकी किताबें, लेकिन ये दो होनी चाहिए आपके पास बुक्स। भागवत गीता ज्यादा बड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, जो छोटी आती है 20 रुपए वाली, उससे भी काम चल जाएगा। क्लास अच्छे से अटेंड करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली टीचर की। बाकी आपकी मर्जी है, आप 100, 500, 1000 कितने वाली खरीद सकते हो, काम चलने का 20 रुपए वाली में भी काम दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठा योग दर्शन, गीता प्रेस की 20 रुपए वाली बुक आती है, अलग से बहुत बड़ा भाष्य खरीदना की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद खाली 20 रुपए वाली किताब से निकाला था और एक भी गलत नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन। क्लास को रेगुलर अटेंड करो, योग दर्शन जो टीचर पढ़ा रहा है, ये वाली बुक बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप भाष्य ले सकते हो, अच्छा 70 का भी ले सकते हो, गीता प्रेस वालों का भी भाष्य आता है। अपनी डीप नॉलेज के लिए वो आपकी इच्छा है, आप उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये वाली आपके पास होनी चाहिए। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आचार्य बालकृष्ण की है, जो लास्ट टाइम मैंने खुद आयुर्वेद आपको पढ़ाया था, मैंने खुद इस बुक से नोट्स बनाए थे। हाँ, अगर आप डीप नॉलेज चाहिए तो इसको खरीद लो, नहीं तो भावना मैडम आपको इस बार पढ़ाएंगी आयुर्वेद, मैडम के नोट्स भी इनफ होंगे, इसको आप थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट में भी डाल सकते हो, बहुत ज्यादा नीड नहीं है इस बुक की। लेकिन आप लेना चाहो तो बहुत अच्छा बताया गया आयुर्वेद के बारे में, आचार्य बालकृष्ण जी की यही पुस्तक, बेसिक चीजें बहुत अच्छे से कवर किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विधि, डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है ना,
6th यूनिट में, तो ये आप खरीद लो, बहुत अच्छी बुक है। और इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम में मिलेगी, डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 8th एडिशन लेना, एन मुरुगेश जी का ध्यान रखना, 8th एडिशन नया वाला लेना, जो इंग्लिश मीडियम में एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं। मीनाक्षी मैडम और कविता मैडम आपको ये पढ़ाएंगी। उपनिषद सार संग्रह मनोज बिश्नोई जी का आप ले सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा है, वो नहीं है कि लेना ही लेना, नहीं, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, उनका प्रिंट आउट निकाल लेना, हमारे नोट्स को पढ़ लेना, वो भी इनफ होगा। ये वह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये खरीद सकते हो, इसमें थोड़ा सा मेन चीज बताई गई है। वैसे खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें 18 के 18 उपनिषद दिए गए हैं, इन्होंने 18 हैं मनोज जी के बुक में, है ना। हाँ, नई वाली लेना, पुराने में नहीं है, ठीक है। मनोज जी जो है शायद ये IMDY में पढ़ाने के लिए इनका फोन आया था मेरे पास, देखते हैं। बाकी हमारे टीचर बहुत है, इनको नहीं बुलाएंगे हम, लेकिन इनकी पुस्तक आप ले लेना, पुस्तक इनकी अच्छी है मनोज जी की। डॉक्टर ये जो है पेपर वन की डॉक्टर KVS मदान, पेपर 1 बुक ले लेना KVS मदान की। और दूसरी मैंने यहाँ पे लिखी है, हाँ, एक यहाँ पे आप ऑप्शनल में डाल सकते हो अरिहंत की। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा डॉक्टर KVS मदान को, उसमें ज्यादा अच्छी, गलतियां कम हैं KVS मदान की पुस्तक में। उसकी हिंदी और इंग्लिश जो आपको सूट करे ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम का PDF मेरे पास है, मैं दे दूंगा, हिंदी मीडियम का PDF नहीं है मेरे पास। RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेसिक दिया है इस बुक के अंदर। आपको मैथमेटिक्स का बेसिक जानना है तो आप ये पुस्तक ले लीजिए। इसके 3-4 आते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल के, शायद 300 350 वाली जो है वो इनफ है, 450 की भी आती है, आप देख लीजिए जो आपको शूट करे। RS अग्रवाल की बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है, वो आपकी फर्स्ट पेपर की यूनिट 5-6 को कवर करेगा। योगियों का जीवन परिचय यूनिट 1 में है, डॉक्टर सोमवीर आर्य की, बहुत बहुत अच्छी पुस्तक है ये, आप पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। जितने भी योगी हैं सबका कैरेक्टर स्केच दिया हुआ उन्होंने, जीवनी दी हुई है, और उन्होंने योग में क्या काम किया, कौन उनके गुरु है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है ये पुस्तक। तो जो पेपर 2 की यूनिट 1 है ये उसको कवर करेगी, तो इसको आप ले लीजिए। योग सिद्धांत संग्रह, मैंने बोला है ना अभी हमारी अकेडमी की बुक नहीं आई है, इसलिए मैं अभी दूसरी अकेडमी की बुक आपको रिफर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बैच तक हमारी शायद हम निकाल देंगे, लेकिन अभी तक हमारी नहीं है बुक। तो कनाड अकेडमी की ये बुक है योग सिद्धांत संग्रह, आप इसको ले लीजिए, पूरा सेकंड पेपर को कवर करेगी, कंप्लीट सेकंड पेपर, कंप्लीट। और यहाँ पे एक बुक छूटती है, चलो मैं नीचे लिखाता हूँ, अभी आप मेन इंपोर्टेंट देख लीजिए, दोबारा नजर निकाल लीजिए। रोग और योग, योगा अभ्यासों की अध्यापन विद्या, हटयोग प्रदीपिका केवल धाम, घेरन संहिता बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, भागवत गीता, गीता प्रेस की 20 रुपए वाली छोटी, योग दर्शन गीता प्रेस, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आचार्य बालकिशन, मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता, इनमें से एक लेना 8 और 9, क्योंकि ये एक हिंदी मीडियम में दूसरा इंग्लिश मीडियम में है। उपनिषद सार संग्रह मनोज बिश्नोई, डॉक्टर KVS मदान पेपर 1, डॉक्टर RS अग्रवाल मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए ये भी, योगियों का जीवन परिचय डॉक्टर सोमवीर आर्य यूनिट 1 के लिए, योग सिद्धांत संग्रह कंप्लीट सेकंड पेपर के लिए कनाड अकादमी की पुस्तक है ये। अब अगली सप्लीमेंट्री बुक्स, मतलब कि ये बुक जरूरी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि खरीदे ही खरीदे। आपको लगता है कि कुछ कमी है, आपको डीप पढ़ना है, तो आप इन बुक को खरीदिए, अदरवाइज इन बुक को खरीदने की ज्यादा नीड नहीं है। PDF से काम चल जाएगा, टीचर आपको पढ़ाएंगे, उन नोट से काम चल जाएगा, आप अपना बजट के हिसाब से काम कीजिए, इसलिए मैं दबाव नहीं डालूंगा।
पिछली बार मैंने यही गलती की थी, मैंने सबको एक मिक्स में कर दिया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए कौन सी ले कौन सी ना ले। जो जिनके पास पैसे हैं उनको तो दिक्कत है ही नहीं, वो 40 किताब खरीदे 50 खरीदे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया इस बार, ताकि गरीब बच्चे जिनके पास नहीं खरीद सकते उनको दिक्कत ना हो। आहार एवं पोषण डॉक्टर अनीता सिंह की है, बहुत अच्छी बुक है। डाइट एंड न्यूट्रिशन अगर आपको पढ़ना है, यूनिट 6 में दिया गया है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। डीप नॉलेज पढ़ना है तो आप इस बुक को खरीद लीजिए, नहीं तो क्लास होगी उसके नोट से ही पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे, टीचर को मीनाक्षी मैडम पढ़ाएगी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की। शिव संहिता केवल्य धाम लोनावला, डीप पढ़ना है तो बुक लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। टीचर पढ़ाएगा, उसकी स्लाइड से उसके नोट से आप काम चलाइए, वो इनफ है। मैंने खुद नोट से पढ़ा था। हट रत्नावली, कोई ज्यादा नीड नहीं है, किताब लेनी है, पीडीएफ है हमारे पास में। श्रीनिवास योगी नहीं है तो राइटर लिख दिया। इसका वो है, सॉरी, किसी को याद आ रहा है क्या? वो एक हरियाणा के भिवानी के जिले के, वो क्या नाम है उनका? सतपाल पिक्चर। हत्ता जी कुछ, सतपाल पिक्चर। आप देख लीजिए, हट रत्नावली किसी की भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसके राइटर आप देख लेना, ये इसकी केवल धाम की भी मिल जाएगी शायद आपको, हट रत्नावली। हाँ, केवल धाम के ले लीजिए, अच्छी पुस्तक है, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योगी गोरक्षनाथ जी। अरे ये गलती हो गया, इसकी नहीं है, ये तो राइटर बुक लिखने वाला है, पब्लिकेशन तो किसी और का होगा ना, सॉरी। ये आप उसका ले लीजिए, केवल धाम का ले लीजिए, या फिर चौखंबा का ले लीजिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अगर आपको डीप पढ़नी है तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़िए, 2 क्वेश्चन आएंगे, बस 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा पूरी किताब में से। इसलिए कोई मूर्ख बुद्धिमानी नहीं है आपको पूरी किताब खरीदे। वशिष्ठ संहिता, नोट्स पढ़िए, मैं तो कहूंगा नोट्स काफी हैं। गोरख संहिता 40 रुपए की आती है, ये तो बहुत सस्ती है, आप खरीद लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बहुत सस्ती बुक है ये तो। वशिष्ठ संहिता तो 250 की आती है शायद, 250-300 की, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा वो खरीदो आप। योग बीज, कोई नीड नहीं है, खरीदनी हो तो खरीद लो भैया, बाकी आपकी मर्जी है, नए खरीदोगे नोट से काम चलेगा। योग के आधारभूत तत्व सरस्वती कला, बहुत ज्यादा नीड नहीं है, इसमें वेद उपनिषदों के बारे में बताया गया है। आपको शायद मीनाक्षी जी पढ़ाएंगी या नाम मानसी जी पढ़ाएंगी, वो आप, हिमांशी जी हमारी, वो आप उनके नोट्स पढ़ लीजिएगा, वो काफी हैं। भारतीय दर्शन, अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप ये वाली ले लीजिए, शोभा निगम जी की। एक हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की आती है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें बहुत इजी बताया गया, शोभा निगम। आप इस पुस्तक को आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीप पढ़ना है तो। दर्शन की बुक वैसे मंगवाए ले तो अच्छा रहेगा, वैसे मैडम आपको पढ़ाएंगी, वो नोट्स पढ़ लेना, वो भी काफी है आपके एग्जाम के लिए। अब ये आ गई है योग सामान्य ज्ञान स्वामी रामदेव, इसको आप खरीद ही लो, ये इंपॉर्टेंट में आती है लगभग, क्योंकि आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है। इसमें शायद 500,000 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप जब सोल्व करोगे तो आपको एक माइंड खुलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है, कंफर्म कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है भैया। जी, यस ये सर। सब है, ये 400-500 की आती है, कई तो 1000-1500 की भी देते हैं, कि आपकी इच्छा भी, आपको लेनी है तो ले लो, अदरवाइज टीचर के नोट्स पढ़ लेना, वो बहुत है आपके लिए। बाकी खरीदने के लिए आप खरीद सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आसन, अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, ये वाली सॉरी गलती से हो गई, इम्पोर्टेंट में डालो। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती की, ये लेनी है आपको। अरिहंत की मैंने बोला था ना, केवीएस मैदान इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेना चाहो अरिहंत की भी ले सकते हो, पेपर 1 की, कंप्लीट पेपर 1 बताया गया है।
नेक्स्ट है योग साई स्वामी रामदेव। थेरेपी बताई गई है इस पुस्तक में। वैसे कविता मैडम आपको पढ़ाएंगी थेरेपी, मैडम के नोट्स इनफ होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन बहुत अगर डीप पढ़ना है तो आप इस पुस्तक को ले सकते हो। ये हो गया? हाँ हो गया, बाकी मेन यही था। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए, फिर मैं बुक वाला सीन बंद करता हूँ फिर। सर गुरुजी। अ, सर एक चीज पूछनी थी कि जो ये हाँ जी। घेरण्य संहिता, योग दर्शन और ये मानव शरीर रचना है, ये मेरे पास केवल्य धाम की है, तो क्या वो ठीक रहेंगी? घेरण्य संहिता, योग दर्शन और मानव शरीर रचना। घेरन संहिता, योग मानव दर्शन शरीर और रचना, मानव योग शरीर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, इतना कुछ नहीं होता। बाकी पीडीएफ है हमारे पास में, बिहार स्कूल वालों की पीडीएफ है, पीडीएफ पढ़ लेना। अच्छा हाँ, सर क्यों वो योग केवल्य धाम का कोर्स किया था मैंने तो उसकी दिखाई सारी है, इन बुक्स सब हैं की मेरे पास। पीडीएफ है मेरे पास। हाँ इन सब पुस्तकों की मेरे पास पीडीएफ भी है। आपको जब जब पढ़ाया जाएगा साथ साथ में हम शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ से पढ़ लेना। दूसरी वाली किताबें चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ओके चलेगा। और सर। बताओ क्या दिक्कत है? ये उपनिषद संग्रह जी, इसके राइटर कौन है, किसकी ले पब्लिकेशन की? उपनिषद सार संग्रह मनोज बिश्नोई जी है ना? हाँ उसमें लिख नहीं रखा था जी। रुको, कौन सा कह रहे हो आप? ये लिखा तो है भैया, मनोज सप्लीमेंट्री में बिश्नोई, दिख मिली नहीं रखा? 4। देखा? नंबर ये नहीं 10। गुरुजी, जो नहीं नहीं ये नहीं, सार संग उपनिषद उसमें सप्लीमेंट्री बुक्स में है सर। सप्लीमेंट्री में जी, ये आपने दोनों जगह दे दी फिर। अच्छा, ये इसका मैं श्योर नहीं हूँ। आप इतनी बड़ी, मैं कोई बुद्धिमान ही नहीं भैया, नहीं पढ़ोगे आपको चक्कर आ जाएंगे। पता है कितनी बड़ी बुक है ये? इतनी मोटी बुक है, ठीक आपको है। देखते ही चक्कर आएंगे। इससे अच्छा मत लो। मेरे पास है, मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। एक दो बार पढ़ी थी बस, मैंने भी हाथ जोड़ के रख दी थोड़ी एक तरफ मैंने तो। मैंने इसलिए भी मैं थोड़ी सी सजेस्ट नहीं ट्राई करी करूंगा थी। आपको। हाँ मत लाओ एकादश भैया। उपनिषद है जी। 1000-1500 रुपए लगेंगे, क्यों वेस्ट कर रहे हो? इतनी पढ़ना है नहीं। नोट्स 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, नोट से पढ़ लेना, वो बहुत है। ठीक है गुरुजी। सर जब हम लोगों को पढ़ाया जाएगा तो इनके पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हम लोग पीडीएफ प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं ना? निकलवा सकते हो, सबकी पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, पीडीएफ से, प्रिंट आउट से बेहतर बुक होती है, हमेशा ध्यान रखो। अगर आपको लेना है तो बुक ले लो, बुक से अच्छा नहीं हो सकता। हाँ वो प्रिंट आउट लास्ट ऑप्शन आ रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने लिंक विंक भेज दिया केवल धाम का, उसी का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। भैया 200-250 आप प्रिंट आउट में लगा रहे हो, 200-250 की ओरिजिनल बुक ही ले लो। बुक की क्वालिटी अच्छी होती है प्रिंट आउट से। थोड़ा समझिए इस चीज को, ठीक है? सर ये सारी जगह अवेलेबल हैं जो बुक्स आपने हर भेजी हैं? जगह है। बाकी ओके, मैंने अभी डीलर से मैं बात किया नहीं, मैंने अभी तक डिपो वाले से। वो उसके रेट की आप लोगों के लिए डिस्काउंट में दिलवाऊंगा। आप जाके खरीद लेना, नहीं तो मैंने लिस्ट बता दी, आप किसी से भी ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, लिस्ट मैंने दे दिया, मैं बीच में नहीं पढ़ना, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप कहीं से भी खरीदो किताबें। सर मैंने और कुछ बताओ। बुक की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, मतलब जो लोग खरीद नहीं पा रहे तो दे कैन, हाँ जी, हाँ मतलब जी, आपने भेज दिया, बहुत बढ़िया, मैंने देख लिया है, आ चुकी है आपकी पुस्तकें। बाकी वो मुझे पता है, हमारे पास सबके पास मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जब जब ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी अपने आप ही। हरिओम सर। हाँ जी। हाँ